आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर धैर्य। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी, जो कि संबंधित इन सभी मशीन एवं इक्विपमेंट के नामों से संबंधित है, जिसको लेकर अक्सर हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है। जैसे एलिवेटर क्या होता है, एस्केलेटर किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेयर्स, स्टेप्स, लैडर्स, तीनों का मीनिंग सीढ़ी होता है, बट स्टेप्स कौन सा सीढ़ी होता है, स्टेयर्स कौन सा सीढ़ी होता है, एंड व्हाट आर दीज न्यू टर्म्स, वाकलेटर, ट्रेवलेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स एंड मशीन जो कि हमारी डेली लाइफ में वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मददगार हैं। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन मींस या तो हमें या हमारे आइटम्स लगेज को किसी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर लेके जाना है या ऊपर के फ्लोर से नीचे की ओर लेके आना है, तो वो होता है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इन सभी इक्विपमेंट्स और मशीन को देखेंगे, इनके नामों को वन बाय वन। तो फर्स्ट इक्विपमेंट है लैडर। लैडर यानी कि सीढ़ी। लैडर भी कई प्रकार की होती है, बट दिस वन इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लैडर, स्ट्रेट लैडर। इसको हम सिंगल लैडर भी बोलते हैं। ये सिंपली दो पैरेलल वर्टिकल रेल्स और कई सारे रंग्स से मिलकर बनी होती है। रंग्स जो कि होते हैं पायदान या सीढ़ी का डंडा, और ये जो होती हैं वर्टिकल रेल्स, इनको बोलते हैं पटरी। तो ये कई सारे रंग्स और दो पैरेलल वर्टिकल रेल्स से मिलकर बनती है हमारी सिंपल सी सीढ़ी। और वैसे ये लकड़ी, एल्यूमिनियम, लोहे की अलग अलग डिजाइन में होती है, बट इसका मैक्सिमम यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट, लैडर। नेक्स्ट है स्टेप लैडर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लैडर इज स्टेप लैडर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें दोनों साइड में रेल रहती हैं। फ्रंट साइड रेल्स ये हो गई, बैक साइड रेल्स ये हो गई, और फ्रंट साइड रेल्स में स्टेप्स लगे रहते हैं। ये काफ़ी चौड़े होते हैं, इनके ऊपर आप इजीली खड़े हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको किसी दीवार के सहारे खड़ा करना या हाथ से पकड़ा रहने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही काफ़ी स्टेबल होती है, और इसको फोल्ड करके इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। स्टेप्स भी काफ़ी चौड़े होते हैं। इसका जनरली यूज़ घरों में, ऑफिस में, दुकानों में हम करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटेंशन लेडर। एक्सटेंशन लेडर के अंदर दो सेक्शन होते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके अंदर ये लॉकिंग सिस्टम होता है। इसको आप ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। जनरली ये कम से कम 20 से 35 फीट तक एक्सटेंड हो सकती है, और इनको दीवार के सहारे की ज़रूरत पक्का होगी। ऐसी सीढ़ियों का उपयोग हम ऊंची ऊंची इमारतों की दीवारों को पेंट वगैरह करने में, या कभी आग वगैरह लग जाती है तो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो इनका यूज़ करके इनके सहारे से ऊपर की किसी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ प्लेटफॉर्म लैडर। प्लेटफॉर्म लैडर, इनमें एक ये फ्लैट एंड वाइड प्लेटफॉर्म रहता है, जिसके ऊपर हम इजीली खड़े हो सकते हैं, और साइड में ये रेलिंग लगी रहती है जो हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इनके नीचे ये व्हील्स लगे रहते हैं, जो कि इसका मूवमेंट इजीली हो सकता है। और यदि हमें ज़्यादा देर तक हाइट पे खड़ा रह के काम करना है तो हमें प्लेटफॉर्म लैडर्स इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी हमारी सारी प्रकार की लैडर्स। स्ट्रेट लैडर, जिसको हम सिंगल लैडर भी बोलते हैं, उसके बाद स्टेप लैडर, एक्सटेंशन लैडर, और ये वाली प्लेटफॉर्म लैडर। इसके बाद में हम देखते हैं रैंप। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रैंप। रैंप एक ये स्लोप टाइप सरफेस होता है, जो कि किसी हाइट को ग्राउंड लेवल से कनेक्ट करता है। ये टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकता है। तो जनरली हमने देखा होगा, यदि टू व्हीलर, फोर व्हीलर को ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम उसके पीछे रैंप टाइप लगा देते हैं। सो ईजिली उस पर गाड़ी का मूविंग वगैरह हो जाता है। हमने प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा ऐसे रैंप बने होते हैं। या फिर पब्लिक प्लेसेज में, जैसे कि व्हील चेयर यूजर्स के लिए सेपरेटली एंट्रेंस पे ये ऐसे रैंप वगैरह बनाए रहते हैं। तो ये होता है रैंप। नेक्स्ट है, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टेयर्स। स्टेयर्स जो कि बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने आने के लिए काम में आती हैं। ये भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट स्टेयर्स, कई स्पाइरल भी होती हैं, घुमावदार सीढ़ियाँ जिनको बोलते हैं, एल टाइप स्टेयर्स, इवन यू टाइप स्टेयर्स। सो घर के अंदर जो सीढ़ी बनी हुई होती है उसको बोलते हैं स्टेयर्स, और जो इनकी हैंड रेलिंग होती है इसको बोलते हैं बैनिस्टर। तो ये है हमारे घर की अंदर वाली सीढ़ी, जिसको बोलते हैं स्टेयर्स। नेक्स्ट है स्टेप्स, जो कि किसी भी बिल्डिंग के यदि बाहर यदि सीढ़ी बनाई गई है उसके एंट्रेंस के लिए, तो उनको बोलते हैं स्टेप्स। तो बेसिकली स्टेप्स एंड स्टेयर्स में ये डिफरेंस होता है। स्टेप्स बिल्डिंग के बाहर बनी रहती हैं, और स्टेयरकेस या स्टेयर्स बिल्डिंग के अंदर, जो कि एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से कनेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है एस्केलेटर। एस्केलेटर, जिसका हिंदी मीनिंग है स्वचालित सीढ़ी। बेसिकली ये एक मूविंग स्टेयरकेस होता है, और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, सो दैट इजीली एक साथ काफ़ी सारे लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ जा सकते हैं। और जो ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं अप एस्केलेटर, और जो नीचे की तरफ आता है उसको बोलते हैं डाउन एस्केलेटर। सो ये था हमारा एस्केलेटर। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एलिवेटर या लिफ्ट। बोथ आर द सेम थिंग। एलिवेटर बोला जाता है यूएस इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं लिफ्ट। सो लिफ्ट में एक केबिन टाइप स्ट्रक्चर रहता है, और इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, जिसकी मदद से हम या हमारा सामान कुछ ही मिनटों में एक फ्लोर से 20 फ्लोर तक अप एंड डाउन ईजिली कर सकते हैं। सो ये थी एलिवेटर या लिफ्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ट्रेवलेटर या वॉकलेटर। इनको हम मूविंग वॉकवे भी बोलते हैं। ये बड़े बड़े एयरपोर्टों पे बनाए जाते हैं, ताकि हमें ज़्यादा दूरी तक पैदल ना चलना पड़े। तो ये एक फ्लैट सरफेस होता है, इस पर हम इजीली वॉक भी कर सकते हैं, अपना लगेज लेके इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा लास्ट
जो कि हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलेटर या वोकलेटर। ठाकड़ी कंट्री फोन उत्ते मंत्री एक टेप कट के कडाली लैंबो संतरी नी 200 उत्ते उड़दी पिकअप गुड नी नवा दिन शुद्ध नी के वीरते की बोध नी ओ चक्का जाम चौंक ते कल जाके ठोकते बुलशिट टोक दे ना साडे कोई शौक ने पैंदे आ प्राण नु औतरे जे खानू मंगी अज टाइम ना छपाटे रहिंदे लाउन नु सरों दियां मालशां शोल्डर लिशके लोहे दी प्लेटां नाल मथा मारा खिच के नी मेडिसिन दे दी अख शक्की फड़ के छे गोली रखदा आ पता कोले भर के बिजने अधूरे शौक सारे पूरे यारां दी बगाड़ चला नखरे ना हूटे दसा मैं रियलिटी नो फॉर्मेलिटी कोल्ड ब्लड मेरी हुड मेंटेलिटी